हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं डेली लाइफ में भी। कार्बोहाइड्रेट्स constitute a very large group of a naturally occurring organic compounds which play a vital role in daily life. They are formed in nature in green plants as a result of photosynthesis, which involves the combination of atmospheric carbon dioxide and water. तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसे बनते हैं? ग्रीन प्लांट्स में बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपका क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज polyhydroxy aldehyde or ketones and their derivatives, or as substance that yield one of these compound. तो carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen. तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इंक्लूड हाइड्रोक्सल ग्रुप। OSC इंडिकेट्स शुगर। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल्स। के सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। सेकंड है मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का ये मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज, जैसे कि क्या है यहाँ पे एक एल्डिहाइड भी होता है। सेकंड है आपका गैलेक्टोज। थर्ड है आपका फ्रुक्टोज। तो ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस टाइप के हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट्स दैट मेक देम अप। तो तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, सेकंड है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड में आप तीन टाइप और पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। और जो लास्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। तो आगे हम जो है एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहला है आपका मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स एक और सैकेराइड्स क्या होता है? सैकेराइड्स मीन्स शुगर। जो एक ही शुगर यूनिट से मिलके बने हैं वो क्या है आपके? मोनोसैकेराइड। जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन्स सिंपल शुगर्स। आर सिंपल शुगर्स और द कंपाउंड विच possesses a free aldehyde or ketone group and two or more hydroxyl groups. They are the simplest sugars and cannot be hydrolyzed further into smaller units. तो ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल शुगर है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उसमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। और इनको क्या कर सकते हैं हम? हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर ग्लूकोज की, तो उनको स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो वो किस टाइप में होंगे? वो क्लास होगी मोनोसैकेराइड्स की और सिंपल शुगर्स। Monosaccharides contain a single carbon chain and are classified on the basis of number of carbon atoms they possesses and
as aldoses और ketoses depending upon their groups। तो मोनोसेकेराइड क्या है, सिंगल कार्बन चेन होती है और हमको उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं कि उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। अगर 4 हैं तो उसका कुछ नाम हो, 5 होंगे तो कुछ और होगा, 6 होंगे तो कुछ और होगा। और उसमें अगर एल्डोसिस है या कीटोसिस है तो किससे लगेगा, मैं फंक्शनल ग्रुप से, कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या कीटो फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे इसमें है मोनोसेकेराइड में जो एग्जांपल है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में आपको पता है ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, और ब्लड शुगर। तो ये है ग्लूकोज को इस रिंग स्ट्रक्चर में बनाया है, ग्लूकोज 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्लूकोज में कितने हैं, 6 कार्बन हैं। हेक्सोज शुगर बोलते हैं और डेक्सट्रोज को बोलते हैं। सेकंड है आपका गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन हैं। थर्ड है आपका फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रक्टोज में कितने हैं आपके 6 कार्बन। तो ये क्या है, सारे किस में आते हैं आपके मोनोसेकेराइड में है। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स, अकर्स नेचुरली इन फ्रूट्स, हनी द फ्रूट शुगर। तो किस में होता है आपका फ्रक्टोज, फ्रूट्स और हनी में। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है आपकी ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब क्या होता है, फ्यू, जो कुछ फ्यू यूनिट्स से बनते हैं, फ्यू शुगर्स। मोनो मीन्स सिंगल शुगर, एक ही शुगर से बने तो मीन्स वो क्या है, मोनोसेकेराइड है। ओलिगो मीन्स 2 से 10 शुगर से, अगर आपके 2 to 10 शुगर है और वो क्या बनाते हैं, आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। These are compounds sugar that yield 2 to 10 molecules of same or different monosaccharides on hydrolysis। तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, तो ये क्या करेंगे 2 से 10 मॉलिक्यूल। अगर आपका इसमें एग्जांपल अगर माल्टोज है, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो क्या करता है, 2 ग्लूकोज यूनिट्स निकलते हैं, सेम मोनोसेकेराइड यहाँ से आप निकल रहे हैं। देखकर आप देख सकते हैं माल्टोज जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हुआ, 2 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज यूनिट ये निकला और 2 ग्लूकोज यूनिट। तो आपके क्या हुआ, इसमें हाइड्रोलिसिस करके जो है आपके ग्लूकोज यूनिट्स निकले, 2 ग्लूकोज यूनिट निकले, माल्टोज से 2 किस में आएंगे, ओलिगोसैकेराइड में। Accordingly, an oligosaccharide yield 2 molecules of monosaccharide on hydrolysis is designated as disaccharide, and the one yielding 3 molecules of monosaccharide as a trisaccharide, and so on। तो माल्टोज में हाइड्रोलिसिस हुई तो 2 शुगर यूनिट निकले, उसको ये किस क्लास में आएगा, डाइसैकेराइड। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या होगा, किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये किस में आ रहा है, डाइसैकेराइड। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस, इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये भी क्या है, डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड कौन से होंगे, जिसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से कितने निकलते हैं, 3 शुगर यूनिट निकलते हैं। उनके एग्जांपल है रेमिनोज, रेविनोज। तो ये है क्या है आपके ट्राइसैकेराइड्स, जिसमें अगर हम शुगर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 आपके मोनोसैकेराइड्स जो हैं निकलेंगे। टेट्रा में आपके जैसे यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने निकलेंगे, 4 शुगर यूनिट्स निकलेंगे। पेंटा में आपके 5 शुगर यूनिट हाइड्रोलिसिस करके निकलेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड क्या है, दीज आर द कंपाउंड शुगर that yield 2 to 10 molecule of the same or different monosaccharides on hydrolysis। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो इससे आपके वर्ड से ही पता लग रहा है कि पॉली कि जो क्या होंगे, बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलके बने होंगे, वो किस क्लास में आएंगे, पॉलीसैकेराइड की। मीन्स 10 से ज़्यादा शुगर अगर जुड़ी होंगी, 10 से ज़्यादा शुगर्स होंगी किसी कंपाउंड में,
तो वो किस क्लास में आएगा? पॉलीसैकेराइड। अगर 2 से 10 शुगर यूनिट से मिलकर जुड़ के बना है तो वो किस में आएगा? आपका ओलिगोसैकेराइड। अगर सिंगल शुगर यूनिट होगी तो वो किस में आएगा? आपका मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या है? कंटेनिंग 10 और मोर मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स अटैच टुगेदर। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़े हैं तो वो किस क्लास में आएंगे? क्या बनाएंगे? वो पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें एग्जांपल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर। तो आपके जो स्टार्च होता है, जैसे आपको पोटैटो है, राइस है, तो इसमें क्या है? हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में वो एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन भी डाइजेस्टिबल है। फाइबर जो है आपका सेलुलोज है, उसको हम नहीं कर सकते, क्या डाइजेस्टिबल नहीं है, बॉडी में एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? इनको हम जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में आपके एग्जांपल हैं स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज। स्टार्च में भी 2 टाइप हैं आपके। सोर्सेज ऑफ स्टार्च क्या होती हैं आपको पता है? व्हीट, राइस, कॉर्न, राई, वार्ले, पोटैटोज, ट्यूबर्स, यम्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च की भी 2 टाइप हैं, एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है? अमाइलोज, जो किससे बना है? ग्लूकोज यूनिट। तो इसमें ग्लूकोज यूनिट जो क्या है, ये वाला आप देख सकते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये वाली लिंकेज है इसमें। तो ग्लूकोज यूनिट 10 ग्लूकोज यूनिट से 10 से ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट से मिलके जो बनता है वो अमाइलोज। लेकिन यहाँ पे ये वाली लिंकेज होगी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन आपका जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज क्या होता है? ये स्ट्रेट चेन होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ये क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है। और क्या होती है? ब्रांचिंग भी होती है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और साथ में ये वाला जो ग्लूकोज का ये कार्बन है और ये फ्रक्टोज का 6 नंबर वाला जो आपका सेकंड ग्लूकोज का 6 नंबर वाला जो कार्बन है, वो दूसरे जो है आपस में भी लिंक्ड है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। तो जो ब्रांचिंग वाले होंगे वो कौन सा होगा? वो अमाइलोपेक्टिन। दूसरे जो आपके एग्जांपल हैं वो क्या है? सेलुलोज है। वो भी कोई बहुत सारे जो है मोर देन 250 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है। और आपका ग्लाइकोजन भी मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है, जो हम आगे के क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे।